अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मईशत के मैदान से एक बहुत अहम खुशखबरी। तो गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल फिगर्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसकी रूह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर तक कम हो गया है, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि पिछले कुछ अदवार में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा था। जैसा कि अंदाजे के मुताबिक 2017-18 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का था, जो तकरीबन पाकिस्तानी जीडीपी का 6% बनता है, जो एक बहुत बड़ी फिगर थी। तो गवर्नमेंट ने अस्सलामुअलैकुम, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 सालों के अंदर ये खसारे से कम होकर सरप्लस में चला जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम बात कर लें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो पिछले कुछ अदवार में पाकिस्तान का करंट अकाउंट वक्तन फ़वक्तन बढ़ता रहा है। इसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे आती गई और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ती गई। एक सिंपल सी टर्म अगर हम यूज़ करें कि अगर हमारी आमदनी कम है और हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो हमारा जो अकाउंट है वो डेफिसिट में चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पैसा कम आ रहा था और पाकिस्तान से जा ज़्यादा रहा था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया और हुकूमत ने उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बाहर से कर्ज़े लेने शुरू कर दी, जिसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बजाय फलने फूलने के पाकिस्तान एक लोन बेस्ड इकोनॉमी बन गई। यानी पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट करता था और जो एक्सपोर्ट करता था, जो ऊपर से इजाफी पाकिस्तान के अंदर डेफिशिएंसी पैदा होती थी, उसको कर्ज़ लेके पूरा किया जाता था, जो कि एक पाकिस्तान की मईशत का बर्बाद करने का एक बहुत मेन सबब बन गया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर फोकस किया कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो जाएं। अगर हम पूरी दुनिया की ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर लें, तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो इंपोर्ट भी करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं। अमूमन जो दुनिया के अंदर मजबूत इकोनॉमीज़ हैं वो अपनी इंपोर्ट्स को कम करती हैं और इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अपने एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ज़र मुबादला कमाते हैं और जो पैसा मुल्क के अंदर फालतू आता है उससे अपने मुल्क को चलाते हैं और मुल्क के अंदर तरक्की करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस पर कोई काम ना किया गया। पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ती गई, एक्सपोर्ट कम होती गई, जिसकी वजह से ये खसारा ज़्यादा हो गया। अब गवर्नमेंट जो है इसने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक मिशन शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि तकरीबन इस साल के अगर फिगर हम काउंट करें, गवर्नमेंट ने 25 अरब डॉलर की अशियाए खुर्दोनोश की जो हैं एक्सपोर्ट की हैं, जिसके अंदर खाम मटीरियल है, पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं, टेक्सटाइल है, और तकरीबन 6 अरब डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो इस साल की फैक्ट एंड फिगर हैं, उसके मुताबिक 2020-21 के अंदर पाकिस्तान ने 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की हैं, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हैं। इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 9 अरब डॉलर की तो तकरीबन मशीनरी इंपोर्ट की है। अगर हम बात कर लें इन इंपोर्ट्स की, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर मशीनरी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री आ रही है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत फ़ायदा मंद है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री आ रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री आ रही है, तो अगले 1-2 सालों में पाकिस्तान गाड़ियों की, मोबाइलों की एक्सपोर्ट शुरू कर देगा, जो कि एक बहुत खुशाइन कदम है। क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो एक्सपोर्ट से ग्रो करती हैं, इंपोर्ट से नहीं होती। और पाकिस्तान एक मिशन लेके चला है कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो ये जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है, इसमें टेक्सटाइल मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की मशीनरी है और बाकी मशीनरी हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लग रही है और पाकिस्तान के अंदर वेल्थ जनरेशन हो रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो आने वाले 1-2 सालों में ये हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा, जिसके बाद महंगाई भी कम होगी। और अगर हम इसके बेसिक्स पर बात करें तो ये इसके बढ़ने की कुछ मखसूस सी वजूहात हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हम अक्सर शियाए खुर्दोनोश जो थी पिछले कुछ अदवार में अपनी खुद बनाते थे, जिसके अंदर हमारी सूरजमुखी थी, कॉटन थी या इस किस्म की जो अजनास थी। हम लोग अपना जो ऑयल की प्रोडक्शन थी वो भी उसी से करते थे, हमारी जो टेक्सटाइल थी वो भी हमारी जो कपास थी उससे चलती थी। तो जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आती गई, कुछ ऐसे सेक्टर्स लगते गए जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मुतासिर हो गया, हमारी जो क्रॉप्स थी वो डाइवर्ट हो गई। हमने गन्ना लगाना शुरू कर दिया, मकई लगानी शुरू कर दी, जो हमने
آئل بیسڈ سیڈ سے ان کو ہم نے لگانا بند کر دیا. ہم نے آئل کی جو پروڈکشن کرنی تھی اس کے لیے بھی ہمیں پوری دنیا سے را آئل امپورٹ کرنا پڑا, اس کو پروسیس کرنا پڑا. تو اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس پر بہت برڈن پڑا اور ہماری اکانومی کے اندر ڈیفیشنسی آنا شروع ہو گئی. تو گورنمنٹ اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں پاکستان کے اندر را مٹیریل بنائیں اور اپنی انڈسٹری کے اندر اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جائیں. اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی, ہمارا جو لوکل سیکٹر ہے وہ بھی ترقی کرے گا, ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان کے اندر معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے 1-2 سالوں میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ کر سرپلس میں ہو جائے گا اور پاکستانی معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.